तो अगर बेसिकली आज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ काफ़ी एक इंटरेस्टेड टॉपिक है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि मैं आप लोग के पास प्रशासनिक सेवा से ही रिलेटेड काफ़ी वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। तो जो आज का वीडियो है, डबल इंजन की सरकार की समस्या, कमियाँ क्या हैं, और उसी को बोला जाता है गठबंधन की सरकार की समस्याएं। बेसिकली आज मैं यही डिस्कशन करने वाला हूँ। इसका रीज़न ये है गैस कि आज के डेट में काफ़ी जो यूथ है पार्टिसिपेट करता है पॉलिटिकल पार्टी में। तो बेसिकली आज मैं यही बताऊंगा कि अगर आप लोग गठबंधन की सरकार मिलकर बनाते हैं या गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या क्या एक समस्याएं होती है। सो बेसिकली आज मैं डिस्कशन करूंगा। कल या परसों एक वीडियो और होगा तो मैं लाऊंगा गठबंधन सरकार की समस्या, नहीं, गठबंधन सरकार की क्या फ़ायदा है ये मैं लाऊंगा। ये तो समस्या में कमियां बता दिया हूँ, और क्या अच्छाई बात है वो भी मैं जिक्र करूंगा, वो जल्दी ही लाऊंगा। तो गाइस आप लोग न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन जरूर दबा सकते हैं एंड टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। तो देखते हैं आगे की ओर। मुझसे बात करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखते हैं आगे की ओर। तो गैस ये आप लोगों का पीडीएफ अगर आप लोग मुझे बोलिएगा तो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे गठबंधन सरकार की कमियाँ या समस्या, आप जो भी बता दें। तो सबसे पहले हम गठबंधन की सरकार समझेंगे आखिर क्या होता है। तो गैस सबसे पहले हम एक वर्ड में अगर आप लोग को समझा दें कि जब दो राजनीतिक दल एक साथ मिल जाए या दो से अधिक राजनीतिक दल एक साथ मिल जाए, उसी को बोला जाता है गठबंधन की सरकार। अब बेसिकली ऐसा क्यों करते हैं गैस, क्योंकि उनके पास क्या होता है कि इतना बहुमत ना होने के कारण से वो अपना सरकार नहीं बना पाते हैं। इसीलिए उसको क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है कि गठबंधन करना पड़ता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ आप जानते भी होंगे, अपने फ्रेंड को भी शेयर करके उन्हें बता सकते हैं। गाइस एक शेयर जरूर कीजिएगा एटलीस्ट। तो सबसे पहले मैं पॉइंट लूँ कि राजनीति की अस्थिरता की समस्या मैं आप लोग को बताऊंगा। अगर गठबंधन की सरकार है तो सबसे पहले क्या क्या समस्या है। सबसे पहले जो समस्या है राजनीतिक अस्थिरता की समस्या। अब इसका मतलब ये होता है गाइस कि आप देखोगे कि अब काफ़ी सारा दल मिलके एक भाई गठबंधन की सरकार, जाहिर सी बात है काफ़ी सारा दल मिला होगा। तो उनका एक अपना अपना एक क्या हो कि सोच है, अपना अपना सोच है। भाई कोई बोलेगा कि यहाँ पे पुला बनेगा, कोई बोलेगा यहाँ पे पुला नहीं बनेगा। तो एक अस्थिरता बना होता है। क्योंकि गाइस जाहिर सी बात है अगर आप मेरा बात नहीं मानोगे तो हम क्या करेंगे, गठबंधन आपसे नहीं करेंगे और आपकी सरकार नहीं बनेगी। तो बेसिकली यही एक होता है जिसके कारण से क्या होता है कि एक अस्थिरता की समस्या बनी होती है। सबसे पहली बात यही एक समस्या आपको भी देखने को मिलेगा अगर आप किसी भी राज्य में हैं, अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो ये चीज़ आपको हालांकि सेंट्रल में भी होती है। तो अभी सेंट्रल में गठबंधन की सरकार नहीं, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि बहुमत से बीजेपी पूरा बहुमत से अपने सरकार बनाई है। बट राज्य में अक्सर ये चीज़ देखा जाता है, जैसे कि आप लोग बिहार से हैं। तो नाउ सेकंड अगर समस्या की मैं बात करूँ तो बार बार चुनाव होने की आशंका बनी होती है। अब जाहिर सी बात है भाई अस्थिरता, मतलब आप उसकी बात नहीं मानोगे तो एक अस्थिरता की समस्या तो हुई। दूसरा है कि आप अगर मेरा बात नहीं मानोगे तो हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है आप छोड़ के चल जाओगे तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। सरकार नहीं बनेगी तो भाई दोबारा चुनाव करो, क्योंकि सरकार बनना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी एक समस्या बनी होती है, बार बार चुनाव करने की आशंका एक बनी होती है। एक सबसे बड़ी एक समस्या, एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तीसरा हम बात करें अनावश्यक व्यय होती है। अब यहाँ पे हम बात करें कि गैस जाहिर सी बात है बहुत सारा दल मिलके एक क्या होता है, एक गठबंधन की सरकार तो बना तो लेती है। बट अब यहाँ पे मैंने आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि अब जैसे जाहिर सी बात है भाई 10 नेता मिला है तो 10 नेता के एक अपना अपना डिमांड होता है। तो उसको बोला जाता है अब उस डिमांड को खर्च करने के लिए फिजूल का तो खर्च करता है ना, क्योंकि वो कहेगा भाई मुझे ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को ये योजना लाना है, या कई प्रकार का एक प्रॉब्लम देखने को। तो उसी में बोला था अनावश्यक वह, मतलब अनावश्यक खर्च करता है वो लोग। ठीक है। तो एक सबसे बड़ा समस्या ये बनी होती है। अगर एक ही दल होता है ना तो वहाँ पे इतना बड़ा समस्या नहीं होते हैं। मैं और भी वीडियो लाऊंगा पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, इस चीज़ को जान लें। मैं काफ़ी कुछ आप लोग को मनाने वाला हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी से क्यों डरते हैं, एक प्रशासनिक सेवा, पुलिस प्रशासन वगैरह, और भी काफ़ी कुछ है। मैं वो सारा डिस्कशन करने वाला हूँ। सो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा ना। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं ना। अगला हम बात करें विकास के कार्य में दुष्ट प्रभाव ही होगा। अब इनके कहने का मतलब है कि अब भाई अब जैसी बात है कि गठबंधन की सरकार बना है तो जहाँ पे अब कोई बोलेगा कि ये पुला बनना है, अब कोई दूसरा आदमी बोलेगा नहीं ये पुला नहीं बनना है। अब यहाँ पे गठबंधन की सरकार बना है तो भाई आपको तो बात मानना ही है। अगर आप नहीं मानोगे तो जाहिर सी बात है हम आपको छोड़ के चले जाएंगे, फिर आपको सरकार में चुनाव करानी होगी। अब वहाँ पे चुनाव में जीतेगा क्यों नहीं जीतेगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। तो ये एक सबसे बड़ा विकास के कार्य में एक दुष्ट प्रभाव देखने को मिलता है गैस यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जो भी काम है वो काम को थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। तो ये कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है ना। नीति नियंत्रण का अभाव हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कोई भी नीतियाँ बनाए, मतलब कोई भी योजना बनाए, उसको जो कंट्रोल करना है ना, उसको थोड़ा सा बहुत ही बड़ा एक समस्या देखने को मिलता है। अब सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ, सपोज दैट कोई नीतियाँ बनाए, सपोज जल नल योजना करके कोई नीतियाँ बनाए। अब इस नीतियाँ के गठबंधन की सरकार है। अब कोई क्या बोलेगा कि अब मान लो सपोज दैट किसी इलाका में
पाइप का कनेक्शन हुआ भी है या नहीं भी हुआ है, बट वहाँ पे वो शो अप कर देता है कि भाई वहाँ पे पाइप का कनेक्शन हो गया है। तो यहाँ पे क्या होता है गैस, सही तरीक़ा से कंट्रोल और सही तरीक़ा से नियंत्रण नहीं होना पड़ता, क्योंकि उनका बात मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गठबंधन की सरकार है। जैसी बात है, गठबंधन की सरकार की सबसे बड़ी समस्या यहाँ भी ये भी देखने को मिलेगा, दल मिल जाता है पर दिल नहीं मिलता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि गठबंधन की सरकार की सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ, सबसे बुरी बात है ये समझ लो कि गठबंधन की सरकार में आप एक दूसरे से तो ज्वाइंट हो जाते हैं, यहाँ पे दल तो मिल जाता है ना, मगर दिल नहीं मिलता। इसका कहने का मतलब ये होता है कि सरकार बनाने के लिए आप कोई भी हद तक गए, मतलब सरकार आप बना दिए और बेसिकली यहाँ पे एक दूसरे से ज्वाइंट हुए। क्यों? क्योंकि आपको एक सीएम बनना है, आपको पीएम बनना है, आपको ये वो कई तरीक़ा का आपको मंत्री बनना है, तो यहाँ पे आप बन जाते हैं। बट यहाँ पे अगर आप रियली में बात करोगे, एक इंसान की बात करोगे, तो एक इंसान की भावनात्मक रूप से आप ज्वाइंट मतलब जुड़े हुए नहीं हो, मतलब दिल के रूप से आप जुड़े हुए नहीं हो। क्यों? अब भाई उसका भी एक मजबूरी है और आपका भी एक मजबूरी है, इस मजबूरी का आप एक दूसरे से गठबंधन बना लिए, मगर दिल दोनों में से किसी का नहीं मिला है। क्योंकि आप चाहते हो मैं खुद ही बनूँ सीएम, तो यही वाली बात है। सबसे बड़ी समस्या ये भी देखने को मिलता है, जिसके कारण से किसी भी काम में डिले हो जाता है, कई प्रकार का प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नौ, निर्णय लेने की विलम्ब की समस्या होती है। अब मैं आपको बताऊं कि भाई कोई भी योजना या कोई भी फंड आया, उस फंड को क्या करना है कि भाई किसी को देना है, तो वहाँ पे वो अकेले नहीं दे सकता है। खुद के गाइस यहाँ पे मीटिंग करने से नहीं हो, यहाँ पे जितने भी गठबंधन की सरकार के जितने भी सदस्य हैं उन सबको बुलाना है और इन सब से परमिशन लेके क्या करना है, उसको क्या करना है गैस, परमिशन देना है। तो ये एक सबसे बड़का एक समस्या देखने को मिलती है कि निर्णय लेने में विलम्ब होने की समस्या। आप कोई भी निर्णय अकेले आप नहीं ले सकते हैं, इस चीज़ को आप जान लें जब आप गठबंधन की सरकार में हैं। तो एक ये भी समस्या आपको देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें यहाँ पे, सामूहिक उत्तरदायी का सिद्धांत का पालन नहीं हो पाता है। सामूहिक उत्तरदायी का पालन नहीं हो पाता। अब यहाँ पे हम बात करें कि भाई यहाँ पे इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि सपोज डैट अगर कोई भी कार है और वो कार को क्या होता है गाइस, सपोज डैट मान लो मैं सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेता हूँ कि आप जिस भी एरिया में हैं, मान लो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट को सपोज डैट मतलब फंडिंग आया, तो उस डिस्ट्रिक्ट को क्या होता है गाइस यहाँ पे कि उसको डेवलप करना है, उस एरिया को डेवलप करना है, विकास करना है। तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि अब गठबंधन की सरकार में क्या होता है गाइस कि उसका पालन नहीं हो पाता है। अब इनका रीज़न एक यही है, क्योंकि सिंपली वे में देखो पूरा ऑल ओवर मैं बात करूँ कि अगर आप मेरे साथ किसी प्रकार के छेड़छाड़ करोगे तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, आपकी सरकार गिर जाएगी, आप सीएम नहीं बनोगे। तो एक जो है जो उत्तरदायिक है, एक सामूहिक उत्तरदायी का पालन नहीं हो पाता है। आप इस चीज़ को बात को इतना सिंपल बात समझ लो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, याद रखिए अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो बेहिचक कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँ। रिप्लाई आपका फैक्ट होना चाहिए, काम का। गठबंधन सरकार के सिद्धांत के आधार पर बल्कि सत्ता की प्राप्ति के आधार पर समझौता होती है। अब यहाँ पे इनके फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ, गठबंधन की सरकार का सिद्धांत के आधार पर बल्कि सत्ता की प्राप्ति के आधार पर समझौता होती है। मैंने अभी जितना भी बात किया ना, तो कुल मिला के यही बात है कि गठबंधन की सरकार जो है वो सत्ता की प्राप्ति के आधार पर समझौता किया जाता है। जाहिर सी बात है भाई, अगर आपको एक सीएम बनाए तो विधायक की पावर तो चाहिए काफ़ी ज़्यादा, तो वो एक सत्ता के रूप में कि जिसके पास ज़्यादा सत्ता है तो उसके साथ गठबंधन होती है। तो जाहिर सी बात है, तो वही बात इसमें लिखा गया है, गठबंधन की सिद्धांत का एक सबसे बड़ी समस्या है भाई, है कि नहीं। ना पीएम और सीएम के ऊपर अनावश्यक राजनीतिक दबाव देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ा एक इंटरेस्टेड टॉपिक है, सबसे बड़ा पॉइंट है। मैं आपको बता दूं कि आप सपोज डैट सीएम बन गए, गठबंधन सरकार के बनाने के बाद आपके ऊपर क्या दबाव आएगी, क्योंकि आप गठबंधन से सरकार के जुड़े हुए हैं। भाई जो भी काम लीगल नहीं है ना, आप उसको भी पूरा आप चाहते हो कि उस चीज़ को लागू करवा दे। सपोज डैट बिहार में वाइन बंद है या बहुत कुछ ऐसा बंद है, आप उस चीज़ को चाहते हैं चालू करवाओ। अब क्यों अब नहीं चालू करवाएगा, तो आप क्या करते हो, जो भी सीएम है या पीएम है उस पर दबाव डालते हो कि नहीं प्लीज़ आप उसको करोगे। क्यों? अब गठबंधन सरकार में दबाव देगा तो भाई करना पड़ेगा। अगर वो नहीं बात मानेगा तो उनकी सरकार गिर जाएगा। बस यही और बेस यही एक डर बना होता है कुल मिला के। तो यहाँ पे एक दबाव उसके ऊपर पड़ता है, पीएम और सीएम के ऊपर। राष्ट्रीय हित की जगह क्षेत्रीय हित में प्राथमिक मिलता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, भाई गठबंधन की सरकार है तो यहाँ पे आप देखोगे क्षेत्रीय हित है। अब मैं ऑल ओवर को वो पूरा नहीं देख पाता है। सिंपल मैं अगर बात करूँ, आप जहाँ से भी हैं, जिस भी एरिया के आप कोशिश करोगे इस एरिया को ज़्यादा आप डेवलप करने की कोशिश करो, आप पूरा राष्ट्रीय के बारे में नहीं सोचोगे। जाहिर सी बात है, गठबंधन की सरकार कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से चुना होता है, सब अपने अपने लिए यहाँ पे मरते हैं। गठबंधन की सरकार में कुछ यही होता है। नाउ यहाँ पे हम बात करें और कितना पॉइंट है गाइस, बहुत पॉइंट है क्या।
अच्छा, भ्रष्टाचार की समस्या बहुत ही ज़्यादा होता है, दल बदल प्रोत्साहन की समस्या गंभीर हो जाती है। अब गठबंधन की सरकार है तो भ्रष्टाचार तो होना ही होना है भाई, सब अपने मनमर्जी करेगा, कहेगा भाई अपना ही तो सरकार है, क्या बोलेगा, कर ले अपना काम। कौन रोकने का है, कोई नहीं रोकने का भाई। तो यही वाली बात हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिलती है गठबंधन की सरकार में। नौ अगला हम पॉइंट का बात करें, मंत्रिपरिषद में फैसले के ऊपर संचालन समिति जैसे गैर संवैधानिक संस्था हावी होता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि कोई भी मंत्रिपरिषद है या किसी प्रकार का कोई निर्णय लेता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इनसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि जो बाहर के गठबंधन सरकार की और सारा, यहाँ पे मैं बात करूँ कि गैस एक अपना अपना क्या होता है कि एक संविधानिक संस्था बनी होती है जो कहते हैं गाइडलाइन बताना, ये बताना। बट जैसे आप गठबंधन सरकार बनाते हो ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि गैर जो भी संवैधानिक संस्था है उन लोग आपको एडवाइस देना लगेगा, मतलब जो भी और अदर आदमी से आप जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारा पॉलिटिकल पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, एक दल मिलकर सरकार में है, तो उन लोग की दबाव आने लगता है, जिससे क्या होता है एक हावी होने की डर होती है, जिससे क्या होता है कि आपको मतलब एक फिजूल का परेशानी एक क्रिएट करेगा। तो बेसिकली एक ये समस्या भी बनी होती है। तो कुछ ये था गैस, अगर आप लोग मुझे बोलेगा तो मैं PDF सेंड कर दूंगा। सो आज के लिए यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपके मन में कोई भी डॉट है या डॉट है तो आप बेचो कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू, बाय बाय।